सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग गुणनखंडों की संख्या और उनका योग पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या और योग। फिर हम लोग पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या और योग। आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके सवाल आपको मिलते ही होंगे, पक्का है। तो अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या और योग निकालने का शॉर्ट टर्म्स क्या है, देखते हैं। तो मान लीजिए लिखा हो कि 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। गुणनखंडों की संख्या और योग बताइए, देखिए लिखा हो 120 के गुणनखंडों की संख्या और योग बताइए, मान लीजिए। तो अब गुणनखंडों की संख्या 10 घंटे आप ये यहाँ तो ऐसे करेंगे नहीं कि 120 से हम करेंगे कि क्या क्या कटेगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा। इतना समय है क्या? अब इतना समय होगा क्या? डॉट डॉट आप दुनिया भर की बातें करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो जो हम समझा रहे हैं उसको समझो। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ये जो टेक्निक हम बता रहे हैं वो है अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड निकालने। लिख लीजिए, ये कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंडों से गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या बोला हमने? शॉर्ट टर्म्स क्या है? अभाज्य गुणनखंडों से गुणनखंडों की संख्या निकालना। कैसे? तो सबसे पहले अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड भी तो समझो कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अगर हम 12 के जैसे हम गुणनखंड करें तो 12 गुणनखंड होते हैं। देखिए समझ लीजिए, 12 के जो गुणनखंड होते हैं ये लिख लीजिए। फिर देखिए 12 के गुणनखंड की बात अगर करें तो होते 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, ठीक है। तो बात करें तो ये होता है 12 के इस तरीके करते हैं, पता है ना सबको। 2 करेंगे, 2 से करेंगे 3, तो क्या होगा 2, 2 गुणते 2 गुणते 3, याद रहेगा। देख लीजिए 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। जबकि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणते 2 गुणते 3। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है और ये गुणनखंड। पहचान समझ में आ गई? गुणनखंड समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? क्लियर कर ले। अब देखिए, चल देखिए 120 के गुणनखंडों की संख्या और योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, सबको पता है। तो 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15 और 3 से करेंगे 5। क्यों भाई? 5 से करेंगे अभाज्य गुणन। 120 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके निकाल लेंगे और निकाल के आप क्या करेंगे, 120 के क्या क्या निकल आएंगे बताओ। 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 1। समझ आ गया? कर लेंगे। तो अब देखिए क्या करना है तुम्हें कि जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की पावर होगी उस पर क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है सबसे पहले। तो सबको 1 जोड़ देना। तो यहाँ पर देखिए अब भी हम संख्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या। तो क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1। तो ये क्या बन जाएगा? 4। पावर क्या बन जाएगी? 4। ये क्या बन जाएगी? 2 और ये 2। तो इनको उठा के ले आइए, तो इनका गुणनफल कर दीजिए। तो करिए इसको। तो 4 गुणते 2 गुणते 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 गुणनखंड निकल आएंगे। कितने गुणनखंड? सवाल ऐसे भी आता है 120 कुल कितनी संख्याओं से पूर्ण विभाजित होगा, तब भी आपका आंसर यही होगा 16। 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 120 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। समझ में आ गया?
क्लियर हो गया? कर लेंगे ये, समझ में आ गया कि नहीं? अब चलते हैं योग ज्ञात करने के लिए कि अब गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? तो इसमें करना क्या है, तुम्हें फिर वही काम करना है, इसमें से जो गुणनखंड हो, याद रहेगा गुणनखंड क्या क्या थे, क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं योग की। तो योग कैसे निकालते हैं? तो ये तो आपने निकाल लिया था इस तरीके से, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया था। अब योग कैसे निकालते हैं इसको देखिए। तो जो आपके वैल्यू हो, यहाँ पर पावर में जो देखो उसको क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर जैसे 2 की, यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 लिखा है, तो 2 की पावर 0 से आपको स्टार्ट करना है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, कोष्ट लगा दीजिए। अब आगे इस तरीके करिए, यहाँ पर गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 लिखी है, तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, याद रहेगा। इस तरीके 5 की पावर 0 प्लस और 5 की पावर 1। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? अब इसको कर लीजिए, हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, याद रहेगा। इधर आ जाएगा 3, 3 1 4। किसी की पावर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 या किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, पता है ना? तो बस, तो यहाँ 3 और 1 4, तो ये 4 हो गया। फिर उसमें देखो 5 1 6, तो बस इसको कर लीजिए। तो 15 चौको 60, 360 योग निकल आएगा। योग कितना निकल आएगा? 360। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर लेंगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। देखिए अब बात करते हैं कि 120 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, सभी सम गुणनखंड, ठीक है, सभी सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 120 के सभी सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो जिस तरीके से सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, निकाल लिया ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर तुम्हें संख्या निकालनी है। क्या करना है? संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बताओ? तो अब तुम्हें क्या करना है, सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए तुम्हें, जब पूर्ण संख्या निकालते थे तो हम यहाँ पर एक एक जोड़ देते थे, याद रहेगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना पड़ेगा कि अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 2 हो, याद रहेगा 2, तो 2 की पावर, सब में 1 जोड़ते थे लेकिन 2 की पावर को आप टच नहीं करेंगे, ठीक है, वो वही रहेगी, बाकी सब में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? 3, ये 3 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 2, 1 है तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझे? क्या हमने बताया कि आप इसमें 1 जोड़ देना है, इसमें 1 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर 2 में टच नहीं करेंगे, याद रहेगा, 2 को टच नहीं करेंगे, मतलब 2 में 1 क्या करेंगे, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसके पावर में जो पावर है वही रहेगी, याद रहेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब चलते हैं योग, सम गुणनखंडों की, अभी तक संख्या निकाला था, अब हम योग निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो क्या देखें, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 2 की पावर यहाँ पर 0 से उठा लेते थे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2। तो अब तुम्हें क्या करना, 2 की पावर 0 नहीं लेना, ठीक है ना, 2 को बस याद रखना इसमें करने के लिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 से उठा लेना है, प्लस लगा देना है, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है, यहाँ पर इंटू लगा देना है। अब तुम्हें यहाँ पर जैसे करते थे वही, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। समझ में आ गया? कर लेंगे इस तरीके से। केवल 2 में याद रखना है कि 2 में यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर 0 नहीं लेनी है इस समय, ठीक है ना। बस आप इसको हल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा, हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए। जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा 14 गुणते 24, 14 चौको 56 और 14 दूनी 28, 28 और 5 33, तो 336 योग आ जाएगा, ठीक है ना।
आंसर। योग कितना आ जाएगा 336। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या में। ठीक है, देखिए भाई तुम्हें क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या और योग निकालना है 120 के। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम जैसे 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। निकाल लिया आपने। अब क्या करना है इसमें, देखिए समझिए थोड़ा सा, तुम्हें 2 की वैल्यू को यहाँ पर नहीं लेना, याद रहेगा 2 की वैल्यू को हटा देना, क्योंकि हमें विषम गुणनखंड चाहिए। तो जिसमें 2 यहाँ पर गुण उसमें है, गुणज में यहाँ पर देखो 2 अगर इंटू में होगा तो वो विषम कहाँ से रहेगी, वो तो सम हो जाएगी ना। तो आपको करना क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें 2 की हटा देना है, 2 की बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना। अब बस केवल 3 और 5 से मतलब रखिए। तो यहाँ पर देखो इसको विषम को ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 1 जोड़ दीजिए, फिर वही काम, 1 जोड़िए घात में कितना हो जाएगा 2 और 2 वह उठा लाइए। तो यहाँ पर संख्या, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 2 गुणते 2, बस याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणते 2 कितना हो जाएगा 4। आंसर हो गया, खत्म। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए अब योग आ जाए तो योग कैसे करेंगे, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो तुम्हें फिर से हम बता रहे हैं, फिर से क्लियर करिए। देखिए अब विषम गुणनखंडों का योग आ जाए तो योग कैसे करेंगे, तो समझिए फिर से हम तुम्हें बता रहे हैं कि आपको 2 की पावर जो है या 2 जो है उसको आपको टच नहीं करना, पूरी वैल्यू को, तो इसको टच नहीं करना। समझ आ गया। आप जैसे करते थे वैसे कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्या करते थे बताओ, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर लीजिए, गुणते क्या करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, बस। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 6, 6 चौको को 24। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हो गया सबको, नोट कर लीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।